प्रभु की हम स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और बाइबल में बहुत सुंदर रीति से जो है परमेश्वर के बारे में लिखा है। हालेलुया। और परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, हालेलुया, हम देखते हैं कि एक बार परमेश्वर का हाथ आके कुछ लिखने लगा, कुछ लिखने लगा, दीवार पे लिखने लगा। परमेश्वर का हाथ आ गया और परमेश्वर का हाथ आके लिखने लगा। और क्या लिखा बताए? मने मने तकेल उपरसिन, हे राजा तू मानो तराजू में तोला गया लेकिन तू हल्का पाया गया, इसलिए तू अब नष्ट होगा और तेरा राज्य कोई और ले लेगा। ऐसे कौन सा काम किया था भाई उसने कि जो एकदम मने मने तकेल ऊपर से परमेश्वर के हाथ आके लिखने लगा दीवार पे, परमेश्वर का हाथ आके एकदम लिखने लगा। ऐसा कौन सा पाप किया था उस राजा ने? आज हम उसके बारे में जल्दी जल्दी देखेंगे। हालेलुया। तो ये राजा ने जो है पार्टी कराई थी, बड़ी पार्टी। आजकल पार्टी की बड़ी जो है चलती है ना, पार्टी पार्टी पार्टी। लेकिन उस पार्टी में वहां पे परमेश्वर की इज्जत नहीं करी गई। जिस पार्टी में परमेश्वर की इज्जत नहीं की जाती वो पार्टी आखिरी में श्राप का कारण ठहरती है। हम पढ़ेंगे उस वचन को, दानियल की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके पहले वचन से। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए। ये बहुत पवित्र जो है पात्र थे, ये परमेश्वर के भवन के पात्र थे। जैसे हम प्रभु भोज के चीज़ों को बहुत पवित्र समझते हैं, वैसे ही जो है ये बहुत पवित्र पात्र थे। लेकिन इन पवित्र पात्रों में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? लिखा है जो है मंदिर में से निकाले गए थे वे सारे लाए गए पात्र, और राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाखमधु पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, कांट और पत्थर के देवताओं की भी स्तुति कर रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का वो भाग जो दिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। और उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया कि उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। सारी शराब उतर गई उसकी। लोग कहते जो है नींबू पियो उतर जाते, अरे प्रभु का हाथ जब आता है ना तो सारी शराब उतर जाती है। उसकी सारी शराब उतर गई, वो डर गया, कांपने लगा। उसने सारे ज्योतिषों को बुलाया, भैया क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, बताओ बताओ बताओ। वो परमेश्वर का हाथ वहां पे आ गया। परमेश्वर के हाथ ने वहां पे लिखना शुरू कर दिया, मने मने तकेल उपरसिन, अर्थात हे राजा तू हालेलुया मानो तराजू में तोला गया और तू हालेलुया जो है वो। फिर बाद में जो है परमेश्वर ने जो है जो कुछ बोला था वो मने मने तकेल और उपरसिन, इसलिए का अर्थ यह है कि मैंने परमेश्वर ने राज्य के समय के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादी और पारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और वह ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। और उसी रात को कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। क्यों मार डाला गया? उसने परमेश्वर के पात्र, सोने चांदी के पात्र की इज्जत नहीं करी। उसके
पापा ने तो लाए थे वो, लेकिन उसके पापा की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसको पापा को पता था भैया ये परमेश्वर के है, ये इसको हाथ नहीं लगाएंगे हम। और जैसे ही उसके बेटे ने हाथ लगा दिया, जो परमेश्वर का अर्पण की वस्तु थी, वो परमेश्वर की अर्पण की वस्तु को जब उसके बेटे ने हाथ लगाया तो वहां पे परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो गया और वो परमेश्वर का हाथ प्रकट हुआ और लिखने लगा मने मने तकेल और ऊपर सीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर का समय लेते हैं और वो हम अपने फोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर का समय 2.5 घंटा प्रभु का समय होता है, वो समय हालेलुया लेके, और कुछ लोग जो फुल टाइम सर्विस में होते हैं तो उनको तो कम से कम 5-6 घंटे प्रभु को देने चाहिए, और जो है जो लोग फुल टाइम सर्विस में नहीं, कम से कम उनके 2.5 घंटा प्रभु के पास आना चाहिए। लेकिन वो प्रभु का समय लेके वो कहाँ पे लगाते हैं? जोर से बोलो, आपको पता है मतलब। तो वो फोन पे लगाते हैं, टीवी पे लगाते हैं, दुनियादारी की बातों पे लगाते हैं। वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आजकल फोन का ऐसा क्या आकर्षण लोगों के अंदर है, अरे फोन अभी तो यहीं तो रखा था, यहीं तो रखा था, यहीं तो रखा था, है ऐसे बोलते हैं ना। ओ माय गॉड, हालेलुया। फोन का आकर्षण छोड़ दो, अपनी पढ़ाई करो। फोन का आकर्षण छोड़ दो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जब वो परमेश्वर की अर्पण की वस्तुओं को जब हाथ लगा के गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगा, हालेलुया, तब उसकी पार्टी खत्म हो गई। उसी रात वो मार डाला गया और मादी पारसियों ने उसका राज्य ले लिया। आपको भी परमेश्वर ने जो आशीषें दी है प्रियो, ये मत सोचना कि जो है बस मेरे लिए हो गई पूरी जीवन भर के लिए, ये मत सोचना आप। परमेश्वर अगर चाहे ना तो फिर प्रभु क्या कर सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर की अर्पण की वस्तुओं को हाथ में लगाना है, उसका दशवांश प्रभु को देना है। जो समय का दशवांश प्रभु को देना है बच्चों, और पैसे का दशवांश भी देना है बड़ों। हमें परमेश्वर का अर्पण की वस्तु के साथ खिलवाड़ करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे भाई। तो आओ हम आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर के हाथ के बारे में आज का वचन है। परमेश्वर का हाथ, ओ माय गॉड, हालेलुया। अरे परमेश्वर के हाथ के बारे में परमेश्वर आज हमको क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर का हाथ, सबसे पहली बात, हालेलुया, जैसे वो लिखने लगा वहां पे आके, धाड़ 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 धाड़। किसी की हिम्मत थी क्या उस हाथ को रोकने की? हेलो, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है उस परमेश्वर के हाथ को रोकने की। आज हम परमेश्वर के हाथ के बारे में देखेंगे कुछ बातें। पहली बात, परमेश्वर का हाथ पराक्रमी और बलवंत है। परमेश्वर का हाथ पराक्रमी है और बलवंत है। हालेलुया। मैं अपने पापा के हाथ पे सोता था। पापा का जो है ऐसे करते, पापा जब सोते थे ना तो उनके हाथ पे जो है मेरा सर रहता था, और पापा का हाथ मतलब ऐसा इतना बड़ा उनका हाथ, जैसे जैसे बॉडी बिल्डर वाले लोग होते हैं ना, वैसे पापा का हाथ होता। अरे बाप रे, पापा बहुत ज़्यादा वो पहलवान थे भी, वैसे कुश्तियाँ लड़ते थे वो। और लेकिन जो है वो हाथ जब ऐसा गुबू गुबू लगता था मुझको, वाह क्या बात है। और जो है बस तो सो जाया करता था मैं पापा के हाथ पर। परमेश्वर के लोगों में आपको, और मुझे लगता था कि मेरे पापा का हाथ सबसे सबसे शक्तिशाली हाथ है, ऐसा बचपन में मुझे लगता था। सबसे पावरफुल मेरे पापा है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन बाद में मालूम चला कि और भी कोई है, पावरफुल लोग भी है दुनिया में। कोई दारा सिंह चलते थे वहाँ उस समय, वो दारा सिंह बड़े ज़बरदस्त चलते थे। ओ दारा सिंह, तब मुझे मालूम चला। खैर, लेकिन मैं आपको बताऊं, हर दारा सिंह से बढ़कर हमारा प्रभु का हाथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हाथ बलवंत है। प्रेज द लॉर्ड। हम इसकी वचनों पर थोड़ा ध्यान देंगे आज कि परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन कहता है कि उसका हाथ बलवंत है। हाँ, इसलिए पृथ्वी के सब लोगों, मैं पढ़ रहा हूँ यहोशू 4 अध्याय का 24 वचन, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लेंगे कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। परमेश्वर का हाथ बलवंत है, इसलिए तुम क्या करते रहो? परमेश्वर का भय मानते रहो। हालेलुया। पत्रस, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 6वां वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ के, हालेलुया, नीचे दीनता से बने रहो भैया। हालेलुया।
और तब वो योग्य समय पे तो वो परमेश्वर का हाथ ही आपको बढ़ाएगा। फिर से परमेश्वर का हाथ बलवंत है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 6वां वचन, यह कहने लगा कि हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता क्या? और तेरा हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है क्या कि तेरा सामना कोई कर नहीं सकता? परमेश्वर के हाथ में इतनी ताकत है कि परमेश्वर का सामना कोई कर नहीं सकता। अभी देखो, यहां पे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, परमेश्वर का हाथ बहुत बलवंत है। बोलो, परमेश्वर का हाथ बलवंत है। परमेश्वर का हाथ बलवंत है। अभी मैं बताऊं, ये बिजली है। बिजली आप समझते हैं ना सब लोग? बिजली नई बात नहीं है। यूपी में कहती भाग गई। नहीं, दिल्ली में भी कई लोग बोलते हैं। तो जो है लेकिन जो है ये बिजली जो है, ये कितनी ब्लेसिंग है हमारे लिए। अभी एसी लगा हुआ है, कितना ठंडा। अब जो है पंखे चल रहे हैं, कितना माहौल बदल दिया है। बाहर कितनी भी बुरी गर्मी हो, लेकिन अब जब चर्च में आते हैं एक सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। प्रभु का सुकून तो है ही, लेकिन जब इतना अच्छा लगता माहौल, तो जो है कभी कभी तो ये इतना ठंडा कर देता है, तो भैया बंद करो रे बाबू, बंद करो। बिजली से बहुत सारे काम लिए जाते हैं जो फायदे के हैं, लेकिन बिजली की नंगी तार को अगर आप हाथ लगाओगे तो क्या हो जाता है? करंट, झटका। बाप रे। परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार परमेश्वर का हाथ बलवंत है। आप इस बलवंत हाथ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप इस हाथ के विरोध में जाके इस हाथ के द्वारा आपके ऊपर ही ताड़ना, धड़ाधड़। जब बचपन में मम्मी पापा के पढ़ते थे ना, दाड़, एक साथ पापा मम्मी शुरू हो जाते थे, आज जो मार देते पकड़ के। ऑल्टर का याद दिला रहे हो। तो जो है वो परमेश्वर का बल, मेरे पापा का बलवंत हाथ सोता था, लेकिन गलत थे काम करते, उसी हाथ से मारते थे मुझको। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का बलवंत हाथ है ये। हालेलुया। इस बलवंत हाथ का इस्तेमाल अच्छा के लिए भी हो सकता है और ताड़ना के लिए भी हो सकता है। जब ताड़ना होती थी मुझको तो लगता था पापा कैसे है यार ये, लेकिन ये नहीं कि मेरी गलती अपनी गलती है, ये नहीं समझती हमारी गलती, पापा बुरे हैं। बोल नहीं सकते थे, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। उसी प्रकार परमेश्वर की ताड़ना जब आपके पड़ेगी ना प्रियो, उसकी लाठी में कहते हैं आवाज नहीं होती। वो परमेश्वर जब करेगा ना कुछ, उसके अर्पण की वस्तुओं को हाथ लगाने के बाद में हालत खराब हो जाएगी। बाइबल में क्या लिखा है पढ़िए, इब्रानियों उसके 10 अध्याय के 31 वचन में, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। बलवंत है, आशीष देता है, ये करता है वो करता है, लेकिन अभी दूसरी साइड भी हम देखेंगे। क्या है भैया? जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। वो प्रेम का सागर है और भस्म करने वाली आग भी है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। बाप रे, परमेश्वर के हाथ में जो लोग पड़ गए उनकी कैसे हालत हो गई, ओ माय गॉड। तो ये एक बार जो है ऐसी अर्पण की वस्तुओं को जिन लोगों ने हाथ लगाया उनके पीछे परमेश्वर पड़ता है। किन के पीछे परमेश्वर का हाथ पड़ता है? हेलो, हाँ, अर्पण की वस्तुओं को। अर्पण की वस्तु जो परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर को नहीं देते, वो उसके बाद कुछ करते ना। अभी यहाँ पे एक और बार मैं बताना चाहता हूँ कि वो वाचा का संदूक जो है कसदियों ने जो है वो अशदोदियों ने जो है चुरा के भाग गए वो लोग। ठीक है, तुमने इजरायलियों को मार दिया, ठीक है, तुमने इजरायलियों को कर लिया, अब तुम इजरायलियों के परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहे हो। तो बाइबल में लिखा है, पढ़े उस वचन को, 1 शमूएल 5 अध्याय का 6वां वचन, तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा। परमेश्वर यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा क्योंकि उन्होंने वाचा का संदूक चुरा लिया। उनको लगा कि इजरायलियों को मार दिया, अब उनके परमेश्वर के वाचा का संदूक भी चुरा लेंगे। अरे कौन क्या करता है देख लेंगे,
अरे नहीं होगा कुछ, अरे नहीं होगा कुछ, ऐसे कैसे कहते हैं। उन्होंने वाचा का संदूक भी ले लिया और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ उन पर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों को गिल्टियां निकाली। बाइबल में जो है कुछ जगह पे लिखा है गिल्टियां इतनी खतरनाक थी वो कि वो जो है वो हाथ नहीं हिला सकते थे, शरीर नहीं हिला सकते थे, थोड़ा भी शरीर हिलाएंगे ओ कर देते, ऐसी गिल्टियां निकाली। किसको चाहिए ऐसी गिल्टियां? अरे बाबा हमको नहीं चाहिए। हमारे तो इतनी फुंसियां होती है गर्मी में, उसमें भी परेशान हो जाते, इनकी बड़ी बड़ी गिल्टियां निकली रे बाबा। और बाइबल में लिखा है यह हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य में रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। अरे बचाओ रे, कोई बचाओ रे, बाप रे, और कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने फिलिस्तियों के उसको हटा लिया। तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा इस्राएलियों के देवता के संदूक को निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हम नहीं सहन कर पाएंगे। वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डाल ना पाए। और समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था और जो लोग नहीं मरे थे वे गिल्टियों के मारे पड़े थे। और बाद में लिखा है अरे बाप रे, हालेलुया, उन्होंने क्या कर दिया फिर? गत नगर में से पहुंचाया जाए। उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। भैया हमको नहीं चाहिए, ये गत में पहुंचा दिया। जब वे घुमाकर वहां पे पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरोध में भी ऐसा उठा कि वे अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनकी गिल्टियां निकलने लगी। बाप रे, अर्पण की वस्तु, बहुत सारे वचन है। परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर खड़ा हुआ, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का हाथ बलवंत है, उसको आप प्रेम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बलवंत हाथ का इस्तेमाल आपके फायदे के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो डंडा भी इस्तेमाल बनेगा। प्रभु परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर भारी होगा, ऐसे बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा तो फिलिस्ती दब गए और इजराइलियों के देश में फिर ना आए। वो दब गए और इजराइलियों के देश में फिर से न आए। मैं पढ़ रहा हूँ 1 शमूएल 7 अध्याय का 13 वचन। तब फिलिस्ती दब गए और इजराइलियों के देश में फिर ना आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। जब तक शमूएल वहां पे देश में प्रार्थना करता था तब तक कोई फिलिस्ती हिम्मत नहीं कर पाया इजराइलियों के विरोध में आने की। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। आप जब अर्पण की वस्तुओं को हाथ नहीं लगाएंगे, आपके पास्टर जब आपके लिए लगातार दुआ करते रहेंगे, तब कोई हिम्मत नहीं किसी शत्रु की आपके ऊपर धावा बोल दे और आपको नाश करे। हालेलुया। शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा, बना रहा, बना रहा। वो हिम्मत नहीं दी उन फिलिस्तियों की कि वो इजराइल के विरोध में आए। तो परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, ये परमेश्वर का हाथ का एक भयानक रूप और परमेश्वर का हाथ का दयालु और प्रेमी रूप आज हम देखेंगे। आपको भयानक हाथ देखने हैं क्या? कौन से भयानक काम किया प्रभु देखना है क्या? आशीष की बातें देखनी है? सच सच बोल दो आप, भयानक हाथ में देखना है क्या? ओ भाई पार्टर सही से प्रजा करो यार, ऐसा क्या बातें कर रहे हो पार्टर? हाँ चलो ठीक है, फिर हम परमेश्वर की अच्छी बात है, परमेश्वर का बलवंत हाथ हमारे लिए कैसे अच्छा काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर का हाथ उस पर रहा और इस कारण वह 5 महीने तक यरूशलेम को पहुंचा। हम देखते कि जो है परमेश्वर का हाथ मतलब कितना अच्छा हाथ है। परमेश्वर का हाथ हम देखते कि आशीष का हाथ है। बोलो, परमेश्वर का हाथ आशीष का हाथ है। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ हमारे लिए आशीष का हाथ है।
और बाइबल में लिखा है कि कैसे हम परमेश्वर के हाथ को हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण ठहर सकते हैं। हालेलुया। जैसे आपके घर में बिजली आशीष का कारण ठहरती है, क्योंकि आप बिजली को चिपकते नहीं है। कौन कौन चिपकता है क्या? हेलो, बिजली कितनी अच्छी है, चिपको। वही है व्यभिचार का आत्मा, जो दूसरी स्त्री के पास जाके चिपकता है, करंट लगेगा। बाइबल मिलेगा, तूने उसको छाती पे लगाया ना, अब तेरा पाप तुझसे मिटेगा नहीं। हालेलुया। तूने छाती पे लगाया, तूने अपने छाती पे अंगारे डाल दिए है। ओ, परमेश्वर के जो कुछ कुछ नियम है बाबा, वो एकदम सच है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि कैसे, हालेलुया, कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर था। अगर आप पढ़ें उस वचनों को तो परमेश्वर का हाथ मुझ पर था। बहुत सारे ऐसे बातें लिखी है, परमेश्वर का हाथ, आशीष का हाथ। अगर आप देखें, हालेलुया, नेहम्याह उसके 8 अध्याय का उसके दूसरे अध्याय का 8 वचन, सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए कि वह मुझे भवन में लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शर्पनाह के उस नगर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर का हाथ मुझ पर था, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। बहुत सारी ऐसी बात है। परमेश्वर का हाथ आशीष देता है। बोलो, परमेश्वर का हाथ आशीष देता है। पास्टर, परमेश्वर का हाथ आशीष कैसे देता है पास्टर? मैं अपने पापा के हाथ के लिए अभी प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इतनी ताड़ना करी उन्होंने मुझे, तब मैं कभी ऐसे रास्ते पे आ पाया। ताड़ना देने के द्वारा भी आशीष आती है। कोई कहेगा आमेन? सिर्फ बड़े लोग कह रहे हैं आमेन, छोटे बच्चे भी कह रहा। ताड़ना मिलने के बाद में भी हैं? हाँ, पास्टर गलत गलत बात मत सिखाओ मम्मी पापा को। तो परमेश्वर के लिए बाइबल में लिखा है, जो है अपनी छड़ी जो है अपने बच्चे से जरूर मार, नहीं तो वो हालेलुया उसकी मूर्खता निकल जाएगी। खैर, लेकिन यीशु मसीह के हाथ से आशीष कैसे निकलती पढ़ेंगे। लूका 24 अध्याय का 50 वचन, जब वह बैतनिय्याह में तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। यीशु मसीह हाथ उठाकर आशीष देते। हम जो है हालेलुया मीटिंग खत्म होने के बाद में क्या कहेंगे? अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। प्रभु यीशु ने उन लोगों को हाथ उठाकर आशीष दी। जब मैं भी हाथ उठाता हूँ और उपास प्रार्थना के साथ में आपके लिए दुआ करता हूँ, तो वो आशीष जाके आपको चिपकती है, आशीष आती है और आपके जीवन का हालेलुया बिगड़े कामों को प्रभु बना देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हाथ, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का हाथ। तब बाइबल में लिखे पढ़े मत्ती 19 अध्याय का 13 वचन, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे। तब चेलों ने उन्हें डांटा, लेकिन यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। प्रभु के हाथों से आशीष निकलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथ से आपके लिए आशीष लेती है। बाइबल में लिखा है, उसने बच्चों को प्रभु यीशु ने गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। ऐसा लिखा है मरकुस 10 अध्याय का 16 वचन। बोलिए, परमेश्वर का हाथ आशीष देता है। परमेश्वर का हाथ आशीष देता है। पहली बात हमने देखी थी, परमेश्वर का हाथ बलवंत है। दूसरी बात हमने देखी, परमेश्वर का हाथ आशीष देता है। तीसरी बात, परमेश्वर का हाथ मदद करता है। नेहम्याह को परमेश्वर का हाथ मदद कर रहा था। नेहम्याह के राजा के दिल में परमेश्वर ने ऐसी कृपा दृष्टि भर दी कि वो नेहम्याह को मदद करने लगा ताकि यरूशलेम की शहरपनाह बना सके। और जो गिरी हुई सारी शहरपनाह नेहम्याह के द्वारा बनाया जा सके, राजा के खजाने का पैसा वहां पे लग जाए। क्या बड़ी बात है। परमेश्वर के लोगों, आप कौन सा काम कर रहे हैं? अगर आप जैसे नेहम्याह परमेश्वर के राज्य का काम कर रहा था, अगर आप प्रचार करोगे ना तो परमेश्वर आपको सारे वर्ल्ड में ले जाएगा। अगर आप प्रचार करने की आदत लगाओगे ना
परमेश्वर आपको बहुत बड़े बड़े मुकाम देगा, बहुत बड़े बड़े हालेलुया आप जगह देगा कि जहां पे आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के हालेलुया लिए जीना चाहते हो। कल पास्टर अब्राहम को, पास्टर डेविड को, एस्तेर को एक जगह बुलाया गया। बोली उनको पहले बताया गया था, वो उन्होंने बहुत अच्छा आराधना लीड करी थी। उन्होंने कहा कि हमको वो तीनों चाहिए, पास्टर अब्राहम, पास्टर डेविड और एस्तेर, वो तीनों चाहिए। हमारे भी यहाँ पे मीटिंग है, उनको बुलाओ और उनको बोलो कि वो जो है दिन भर हमारे साथ रहे, दिन भर आपकी अगुवाई चाहिए, आपके गाने चाहिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जो आप थोड़ा सा तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, सुसमाचार का, प्रार्थना का, बाइबल पढ़ने का, लोगों को मदद करने का, लोगों को खाना खिलाने का। कल जो है हम सारा दिन उपवास प्रार्थना में बैठे, यहाँ पे जो है मैंने कहा अभी क्या खाना बनाएगी जॉली आके। उतने में एक बहन आ गई, आप खाना मत बनाना, खाना घर से आ रहा है आज शाम का। अच्छा जल्दी लाना, फिर भूख जल्दी लगती है, उपवास तोड़ना पड़ेगा। थैंक यू उन परिवार के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मदद करता है जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, लोगों के मनों में डाल देता है, और परमेश्वर आपको हालेलुया आपकी जो भी जरूरत है वो पूरी करता है। हालेलुया। एक बार 40 दिन की उपवास प्रार्थना की सभा में, सिस्टर जॉली का चर्च की बात कर रहा हूँ मैं। हालेलुया। सब 40 दिन की प्रार्थना करी लोगों ने। वहाँ पे पास्टर्स लोग वगैरह थे और उन्होंने कहा कि बड़े पास्टर, सेंटर पास्टर ने कहा कि क्या मांगते हो मांगो। तो एक ने कहा बिरयानी। जैसे उसने कहा बिरयानी 10 मिनट के अंदर ठक 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 किसी ने किया। क्या हो गया? बोले एक शादी थी वो टूट गई, बिरयानी आपके लिए। यह हकीकत की बात है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी मदद करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है। अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के हाथ के नीचे दबे रहेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करता है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि बाइबल में लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है कि फिर भी मैंने उनको बताया। हालेलुया। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि, यहाँ पे कृपा, फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। सो उन्होंने उस भले काम करने के लिए यहाँ बांध लिया। क्या बांधने लगे वो? हाँ, यहाँ नहीं, वो शहर पर ना बांध रहे थे लेकिन यहाँ बांधकर वो शहर पर ना बांधे। हालेलुया। आज आपको क्या बांधना है? क्या बात करते हो आप? आपको ऑडिटोरियम बनाना है। हालेलुया। और उसके लिए क्या चाहिए आपको? हियाव। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश बाइबल में सही लिखा है, हिंदी बाइबल में योग्य रीति से नहीं लिखा है, कृपा दृष्टि लिखा है। कृपा दृष्टि इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, लिखा है कि I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. लिखा है कि gracious hand of my God on me. Gracious hand of God on me. हिंदी में कृपा दृष्टि लिखा है। God's hand will lead you. God's hand will protect you. परमेश्वर का हाथ जो ग्रेशियस है, अनुग्रहकारी है, वो आपको बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक और जगह पे लिखा हुआ है नेहमिया 2:8 में, है ना। नेहमिया हालेलुया 2:18 में मैंने आपको पढ़ाया। फिर नेहमिया 2:8 में लिखा है हालेलुया, and because of the gracious hand of my God was on me, the king granted my requests. परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था, इसलिए मेरे राजा ने मेरी सारी इच्छाएं और मेरे सारे रिक्वेस्ट पूरी कर दी। कितने पैसे चाहिए तुझको वो शहर पना बनाने के लिए? ले। कितने लोग चाहिए? ले। कितना खजाना चाहिए? ले। प्रभु हमको भी आके कहेगा, प्रदीप तुझे कौन सा ऑडिटोरियम बनाना चाहता है? कितने लोगों का ऑडिटोरियम बनाना चाहता है? हालेलुया। 200, 400 या 5000? प्रभु 5000, ठीक है। परमेश्वर का हाथ जब हमारे ऊपर आएगा ना प्रियो, तो ग्रेशियस हैंड ऑफ द लॉर्ड विल बी अपॉन अस एंड देन ही विल हेल्प अस टू बिल्ड अ बिग ऑडिटोरियम। हालेलुया। which will accommodate
5,000 पीपल। ओ हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु का वचन क्या बताता है, मैंने हालेलुया, प्रभु परमेश्वर का वचन क्या बताता है। देखो, परमेश्वर कहता है कि मेरा हाथ तुम्हारे साथ साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले मेरे ऊपर जो है एक साधु आया और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर नाक के 7 फन है, ऐसे खड़े बोले। तो मैंने देखने लगा ऊपर, बोले नहीं आपको नहीं दिखाई देगा, मुझे दिखाई दे रहा है, नागराज आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। बोले आप जहां पे भी जाते हो वहां पे सांप मिलता है ना आपको। मैंने कहा हाँ सही बात है भाई, मैं कहीं भी जाके बैठ जाता तो वहां पे सांप आता था मेरे ऊपर, मेरे पास ही बैठ। बोले डरना नहीं उससे, वो आपकी सुरक्षा के लिए। मैं भाई सुरक्षा का टंक मार देगा वो, सुरक्षा। बोले मुझे नहीं चाहिए सुरक्षा रे बाबा। फिर जो है मेरी मम्मी ने कहा फिर तू प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु से कहे कि प्रभु तू सहायता कर। तब जो है हालेलुया वो नागराज नहीं रहेगा, अभी परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर रहेगा। आप क्या चाहते हो? परमेश्वर का हाथ। देखो देखो पढ़ो यशाया। और तब उसके बाद में अब जो है मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया। हालेलुया। जब मैंने प्रभु ग्रहण किया, यशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ताली बजाए प्रभु के लिए। यह आपके लिए प्रोफेसी है प्रियो। हालेलुया। नागराज नहीं चाहिए हमको, हमें परमेश्वर का हाथ चाहिए, धर्म में हाथ आपको संभाले रहेगा। हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता में लिखा है 19 के 173 में, 119 में, 119 के 173 में, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। परमेश्वर का हाथ हमारी मदद करता है। बोलो परमेश्वर का हाथ हमारी मदद करता है, परमेश्वर का हाथ मेरी मदद करता रहता है। बहुत बार हमारे काम बन जाते हैं। अभी यहाँ पे एडमिशन का काम था, हमारे आशीष का काम नहीं बन रहा था। 150-200 बच्चे पता नहीं कितने थे, उसमें सिर्फ 10 लोग ले लिए। लेकिन परमेश्वर का, उन्होंने सिस्टर ने मुझे प्रार्थना करी, पास्टर प्रार्थना करो कि बच्चे का एडमिशन हो जाए। मैंने भी प्रार्थना करी और लेकिन परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ उन हालेलुया पति पत्नी के ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर था कि उनका एडमिशन हो। हालेलुया। वैसे परमेश्वर का हाथ आपके बच्चों के लिए रहेगा। अगर आप अपने बच्चे परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर के भवन में भेजोगे, जो है हालेलुया यूथ मीटिंग के लिए भेजोगे, हालेलुया शनिवार की सभा के लिए भेजोगे, आप रविवार की आराधना के लिए भेजेंगे, तो परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर रहेगा। नहीं तो कोई और ही हाथ रहेगा बाबा, कोई और ही हाथ रहेगा। तेरा हे प्रभु तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता रहे प्रभु। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हालेलुया, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति समझ ले कि यहोवा के हाथ का किया हुआ और इजराइल के पवित्र का सिरजा हुआ है। यशाया 41:20। आप किसके हाथ के सिरजे हुए हैं? यहोवा के हाथ से। परमेश्वर के हाथ ने आपको बनाया है। हालेलुया। मैं भी कहता हूं मैं प्रभु के हाथ का बनाया हुआ हूं, इसलिए तो इतना सुंदर हूं मैं। अरे आमीन तो बोलो ना। जलते हैं मेरे ऊपर? मैं इतना स्मार्ट हूं, जलते नहीं ना कोई? अच्छा वेरी गुड। आप भी स्मार्ट हो, आप भी स्मार्ट। हम सब परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं। हालेलुया। यस, परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए। प्रभु का हाथ उन पर था। प्रेरितों के काम 11:21। जब आप प्रभु की सेवा करोगे तो प्रभु का हाथ आपके ऊपर रहेगा। पढ़े 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 उस वचन को, प्रेरितों का काम 11:20। परंतु उनमें से कुछ साइप्रवासी और कुरेनी थे जो अंतिकिया में आकर यूनानियों को भी यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। क्या करने लगे? वो यीशु की सुसमाचार की बातें सुनाने लगे और इसलिए प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रभु का हाथ उन पर। जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा। ताली बजाओ, हालेलुया, जोर से ताली बजाओ। बोलो मैं प्रचार करूंगा, बोलो बोलो मैं प्रचार करूंगा। वो लोग प्रभु का प्रचार करने लगे, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर आ गया। रे बाबा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हाथ मदद करता है, मदद करने के लिए साथ में। फिर परमेश्वर का हाथ हालेलुया हमको बढ़ाता है, प्रमोशन देता है। बाइबल में लिखा है प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। उन्नति स्वर्ग से आती है, ऊपर से आती है। वो एक को बढ़ाता है, एक को घटाता है। घटाना और बढ़ाना किसका काम है? तो भी बढ़ाना बढ़ना कैसे होगा?
पढ़े 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 उस वचन। चौथी बात, कैसे बढ़े हम, कैसे प्रमोशन पाए। चौथी बात, हालेलुया, इसलिए मेरे पीछे बोलो, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। आपका, मेरे बोलो, मेरा उचित समय आने वाला है। मैं परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, परमेश्वर का हाथ बढ़ाता है। पांचवी बात, परमेश्वर का हाथ हमें भोजन दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी मम्मी की हाथ की रोटी क्या लगती थी बाबा। वैसे जॉली भी बनाती है, वैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन माँ का तो अलग ही होता है ना, जो है तो इतनी सुंदर रोटी बनाया करती थी। मुझे कहती थी, प्रदीप एक और खा ले, प्रदीप एक और खा ले, प्रदीप एक और खा ले। बाप रे, मैं उनका सबसे छोटा बेटा था ना, मुझको बहुत प्यार करती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, हालांकि आज मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन आज मेरा परमेश्वर है जो मुझे कहता है कि प्रदीप एक और खा ले, एक और खा ले, एक और खा ले। वो परमेश्वर आपको और मुझको भोजन देता है। ताली बजाए प्रभु के लिए हम। हालेलुया, हालेलुया। मम्मी कैसी बनाती खाना, आटा लेती है और क्या गूंथती है, फिर क्या सब्जी काटती है, फिर तेल डालती है, फिर मोहरी, फिर जीरे, फिर दाई, फिर क्या क्या भैया वो डालती है, फिर सब्जी डालती है, प्याज फ्राई करती है, सब्जी डालती है, फिर जो है कर देती है, कुकर के 2 सीटी लगाती है, फिर जो है लाती है, फिर परोसती है और फिर देती है। लेकिन परमेश्वर कैसे देता है, पढ़े पढ़े उस वचन को। भजन संहिता 145 का 16 वचन पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, वो कहता है कि हालेलुया, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। प्रभु क्या करता है, सिर्फ आपकी ले खा ले। क्या चाहिए, चिकन चाहिए, ले खा ले। क्या चाहिए, मखनी दाल चाहिए। क्या चाहिए, आलू की सब्जी और जो है दाल भात, ये ले। वो अपनी मुट्ठी खोलता है और सबको आहार देता है। ये नहीं कि सिर्फ मनुष्यों को देता है, वो चिड़ियों को भी देता है। वो चिड़ियों को, अभी लोग कह रहे थे कि वो चिड़ियों के बारे में बात कर रहे थे कि कितने दाने खाती है, वो बहुत कम खाती है। हर एक चिड़िया इतने इतने दाने खाएगी। हमारे भारत में इतने इतने दान अगर चिड़िया है तो वो रेशो लगा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि सारी चिड़ियों को खिलाने के लिए जो है कितने जो है कितने करोड़ जो है दाने, मतलब कितने करोड़ जो है बोरियां लगेगी, इतनी करोड़ बोरियां लगेगी। हाँ, वो मैं भूल गया हूँ कितने करोड़ बोरियां लगेगी, सिर्फ जो है दाने चिड़ियों को खिलाने के लिए इतने करोड़ बोरियां लगेगी। बाप रे, वो सिर्फ चिड़ियों को नहीं खिलाता, कौवों को भी खिलाता है, कबूतरों को भी खिलाता है, वो मछलियों को भी खिलाता है, वो जो है मुर्गियों को भी खिलाता है, और वो सारे प्राणियों को खिलाता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। अरे ताली तो बजाओ भैया, ताली तो बनती है हमारे प्रभु के लिए। हालेलुया। वो आपकी इच्छा के अनुसार आपको खाना खिलाता है, आपके मन माना वो आपको भोजन खिलाता है, मन माना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, सबको तेरा ही आसरा है, तू उनको आहार समय पर दिया करे। भजन संहिता 104 के 27 में, वह उन्हें चुन लेते हैं और तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। प्रभु को खाना बनाना नहीं पड़ता इन लोगों के लिए, उसको सिर्फ मुट्ठी खोलना पड़ता है। रे बाबा, आटा गूंदना नहीं पड़ता, बस मुट्ठी खोलता है और उनको मिल जाता है। क्या बात है, क्या चमत्कार है, क्या तारीफ है हमारे प्रभु की। 3-4 बार हमने देखा है, वहां पे क्या लिखा है, मुट्ठी खोलता है देता है, मुट्ठी खोलता है देता है, मुट्ठी खोलता है देता है। हम तो कहते पापा मुट्ठी खोलो, थोड़े रुपए दे दो लेकिन परमेश्वर जो है मुट्ठी खोलता है और सबको देता है।
फिर से भजन से पढ़ा मैंने, हालेलुया, कि वो मुट्ठी खोलता है, फिर भोजन देता है। बोलिए, परमेश्वर हमको भोजन देता है, सुबह दोपहर शाम को भोजन देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको खाने के लिए जो है आलस आता है क्या खा सुबह दोपहर शाम? हेलो, जल्दी नहीं बोलो, नहीं तो प्रभु बंद कर देगा। राशन पानी बंद तुम्हारा। अच्छा, तुम जो है बोल भी दे रहे हो, मैं दे रहा हूं तुमको। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर के लोगों, सुबह दोपहर शाम आप खाते हो, रोटी खाते हो, आपको बोरियत महसूस होती? हम कहते रोटी खाए, रोटी, चलो रोटी खाते, रोटी खाते, रोटी खाते। कितनी रोटी खाते बाबा? रोटी 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 खाते रहते रोटी। लेकिन कभी हमें जो है आलस नहीं आता रोटी बनाने के। परमेश्वर को बनाने के लिए कितना मुश्किल होती होगी। सारे प्राणियों को वो आहार देता रे बाबा, बाप रे, कितना भोजन वो देता है। प्रभु का धन्यवाद देते, वो सबको अपना भोजन देता है। हालेलुया। उसमें बाइबल में लिखा है, उन पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना खाते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उनको जरूर खिलाता है। उनमें से एक भी गिरने नहीं पाती, सबको देता है वो। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आप लोग, कैसे बनाया मैंने? तूने बोला नहीं अच्छा नहीं बनने वाला है, कैसे बनाया मैंने? अरे भैया, पुरुष लोगों को बोला करो कैसे बन गया, कैसे बन गया। आप समझा करो कि पुरुषों को पत्नी ने बनाई हुई चीजों की तारीफ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सिर्फ महिलाएं कह रही है ऐसे, पुरुष कुछ बोल ही नहीं रहे। पुरुषों बोलो ना, करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यस, कितनी जरूरी बात है भोजन। अभी छठवीं बात, परमेश्वर का हाथ डूबते हुओं का सहारा देता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो है पतरस को प्रभु कहता है कि पतरस को वो कह, भूत 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 भूत। प्रभु ने, भूत नहीं है, मैं हूं। अच्छा प्रभु आप हैं? प्रभु तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी जाके चलना शुरू करूं पानी के ऊपर। चल आ जा। जैसे वो पानी पे चलना शुरू कर देता है, बाइबल में लिखा है, और वो हवा को देख कर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तब हवा थम गई। देखो, परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा। अगर आपको परमेश्वर ने इस मसीह रास्ते पे लाया है ना, तो परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा। तुरंत हाथ दे के आपको थाम लेगा और आपको उठा लेगा। हालेलुया। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। इसलिए मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। जब पतरस ने वो डूबने लगा, तब प्रभु ने तुरंत उसको हाथ दे दिया। तो पतरस ने कहा, छोड़ छोड़ छोड़, ऐसे बोला क्या प्रभु ने? बल्कि उसने भी प्रभु यीशु का हाथ पकड़ लिया होगा, और तब प्रभु ने उसको बाहर निकाला होगा। जब यीशु आपका हाथ पकड़ रहा है, तो आप क्यों हाथ छुड़ा रहे हो? आप डूब जाओगे तो मालूम नहीं चलेगा क्या होगा। परमेश्वर के लोगों, बाइबल मिला, मैंने संकट में यहोवा को पुकारा और मैं परमेश्वर ने दुआई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुआई उसके कान तक पहुंची और उसे कानों में पड़ी। तो पृथ्वी हिल गई और कांप उठी। बहुत सारे वचन है। हालेलुया। लिखा है उसके बाद में, मैं पढ़ रहा हूँ ये वचन। हालेलुया, बहुत सुंदर। तब उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया,
तब उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल से खींच लिया। आज कौन सा गहरा जल और कौन सा डूबने वाला वह समुंदर है, चाहे कर्जे का समुंदर हो, चाहे पाप का समुंदर हो, चाहे शैतान का समुंदर हो, गंदे दोस्तों का और गंदी सहेलियों का समुंदर हो, उसमें से प्रभु आपको खींच कर बाहर निकालेगा। वो आपको सहारा देगा, डूबते हुओं का सहारा। आखिरी बात बता के बंद करूंगा। परमेश्वर का हाथ हमारे लिए छेदा गया। परमेश्वर का हाथ हमारे लिए, आपके हाथ और मेरे हाथ छेदे जाने चाहिए थे, हमारे पांव में कील ठोके जाने चाहिए थे, लेकिन प्रभु यीशु के हाथ में कील ठोके गए। एक जगह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यशायाह 49 के 16 में, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। ओए 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 ओए, खोद कर बनाया है? आपका हाथ लाऊं, मैं जरा खोद के दिखाऊं। प्रभु कहता है कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं मेरे बेटे मेरी बेटी, तू मेरी आराधना करती है मेरे बेटे मेरी बेटी, तू मेरी आज्ञा का पालन करते हैं मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरा चित्र मैंने अपने हाथों पर हथेली पर खोद कर बनाया है। यू आर लव्ड, आपको प्यार किया गया है, परमेश्वर आपको प्यार करता है। ताली बजाए प्रभु के लिए हम, हालेलुया। देख देख इस बात को, प्रभु कहता है अटेंशन लगा, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शर्पणा सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको प्यार करता है। थोमा के लिए और सारे चेलों के लिए प्रभु ने अपना प्राण दे दिया, और थोमा इतना अविश्वासी बना। प्रभु को क्या कहने लगा? अन्य चेले उसके कहने लगे, हमने प्रभु को देखा, उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों की कीलों को छेद ना देख लूं और कीलों को छेदों को अपने उंगली में ना डालूं तब तक, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब थोमा से कहा, प्रभु ने थोमा से कहा, हालेलुया, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास करता है, धन्य है वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। अपने लिए ताली बजाओगे कि आपने विश्वास किया है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के हाथ क्रूस पर आपके लिए छेदे गए ताकि आपके हाथ आजाद हो सके। फोन देखने के लिए नहीं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, ट्रैक्स बांटने के लिए, हाथ फैला के दुआ करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु ने हमसे बहुत सुंदर बातें करी है। आज हमने परमेश्वर का हाथ, अच्छी बातें देखी मैंने, जो है वो नुकसान करने वाली बातें अभी तक मैंने बताई नहीं। आपको बताऊंगा, हम आपको भी नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, चल छोड़ो। हालेलुया, सारी अच्छी बातें बताई। तो आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो भैया। कोई कहेगा आमीन? हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर का हाथ बलवंत है। दूसरी बात, परमेश्वर का हाथ आशीष देता है, पैसा देता है। परमेश्वर का हाथ मदद करता है। परमेश्वर का हाथ प्रमोशन बढ़ाता है। परमेश्वर का हाथ भोजन देता है। परमेश्वर का हाथ डूबते हुओं को सहारा देता है। परमेश्वर का हाथ हमारे लिए छेदा गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर काम कर रहा है प्रियो। हालेलुया, वो हाथ आपके साथ रहता है, आपको पता भी नहीं चलता कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। वो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहता है प्रियो। आप डरो मत, परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। हालेलुया, आपके ऊपर किसी शैतान का साया नहीं है, आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का साया नहीं है। आपके विरोध में चाहे कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना करेंगे, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ विजयी हुआ है। उसका हाथ बलवंत है, वो कोई तंत्र मंत्र होने नहीं देगा। ओ लबा रबा लबा, आप अपने हाथों को उठा के बोलिए, प्रभु तेरा हाथ मेरे ऊपर है, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तेरे हाथ को मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ, ये परमेश्वर का हाथ
मेरे लिए काम कर रहा है, परमेश्वर का हाथ बलवंत है, परमेश्वर का हाथ मुझे आशीष दे रहा है, परमेश्वर का हाथ मुझे पैसा दे रहा है, मुझे भोजन दे रहा है, परमेश्वर का हाथ मुझे प्रमोशन दे रहा है, परमेश्वर का हाथ मुझे सहारा दे रहा है, परमेश्वर का हाथ मेरा हालेलुया मेरे शत्रुओं के साथ लड़ रहा है, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। उरा बाबा रा बाबा शखा रा बाबा रियाला बारा बारा बा। हे प्रभु जी हालेलुया, हे प्रभु हम थोमा के समान अविश्वासी नहीं बनेंगे, लेकिन हम प्रभु हालेलुया ओ तेरे साथ विश्वासी बनेंगे प्रभु जी। हम तेरे हाथ को महसूस करेंगे प्रभु जी। तेरा हाथ हमारे जीवन में चमत्कार लाता है प्रभु। तेरा हाथ हमें हालेलुया जंग गंदी गंदे लड़कों से छुड़ाता है, गंदी गंदी लड़कियों से छुड़ाता है, गंदे गंदे व्यभिचारी लोगों से छुड़ाता है प्रभु तेरा हाथ। ओ रबा 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 ओ तेरे हाथ ने प्रभु हमारा पूरा दाम दिया है प्रभु जी, पूरा दाम दे के हमें छुड़ाया है प्रभु जी। तेरा हाथ कितना बलवंत है प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे हाथ को रिकॉग्नाइज हम करते हैं प्रभु जी, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु। तेरे लोगों को आज आशीषित कर, तेरी शांति से भरने के लिए सहायता कर, और तेरे हाथ को हमेशा तुझको बोल सके प्रभु कि तेरा हाथ मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, तेरा हाथ मेरे ऊपर था इसलिए प्रभु मैं उन शैतानी लोगों से बच गया। प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। हालेलुया। वो दुष्टों के ऊपर परमेश्वर का हाथ भारी हो रहा है, लेकिन मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ आशीष का कारण ठहर रहा है। मुझे मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है और मुझे आशीष मिल रही है। धन्यवाद देते पिता, क्योंकि मैं अर्पण की वस्तुओं को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं अर्पण की वस्तुओं को परमेश्वर की जो है वो परमेश्वर को दे रहा हूं। अरे ये वाचा मैं तेरे साथ बांधता हूं प्रभु, अपना 2.5 घंटा मैं तुझको जरूर दूंगा प्रभु जी। ओ प्रभु मैं फोन को नहीं दूंगा प्रभु। ओ प्रभु मैं तुझको तेरा 2.5 घंटा दूंगा, बल्कि सारी जिंदगी तेरे लिए है प्रभु जी, क्योंकि तेरा हाथ मेरे ऊपर रहता है। ओ प्रभु परमेश्वर बेटा, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए प्रभु तेरा हाथ प्रभु, और बहुत सारे प्रभु परमेश्वर ग्राहकों को लाए प्रभु, जो काम करते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु उनके बॉस के दिल में प्रभु जी परमेश्वर के हाथ के द्वारा उनके दिल में प्रेम उत्पन्न हो पिता परमेश्वर। तेरा प्रभु हालेलुया वो हाथ प्रभु क्या क्या काम करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है प्रभु तेरे हाथ पर, क्योंकि तेरा हाथ बलवंत है प्रभु जी। धन्यवाद। हम अपने अपने घर जाते हैं, हमारी सहायता कर, हर एक जन को आशीषित कर, और प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु जी। यहोवा का हाथ पराक्रम के काम करता है, यहोवा का हाथ महान हुआ है, यहोवा का हाथ पराक्रम के काम करता है। हाँ प्रभु, उसी पराक्रम के काम करने वाले हाथ पर मैंने भरोसा रखा है, और मेरा भरोसा उस परमेश्वर के हाथ से कभी नहीं निकलेगा प्रभु जी। आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। एक बार फिर से हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे हम प्रियो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। याद रखिए और रिकग्नाइज करिए, परमेश्वर का हाथ हमेशा आपके साथ है। शालोम शालोम शालोम।